हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी फॉर यू, जहां पर आप लोगों को मिलती है फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी से रिलेटेड क्विक रिवीजन वीडियो। तो जल्दी से जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और टेलीग्राम चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप उसे भी फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर डेली बेसिस पर क्विज और नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर अभी एनसीईआरटी की बुक आपके पास अवेलेबल है तो उसे ओपन कर लीजिए। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में आज हम पढ़ेंगे सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में। जनरली एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम से प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ होती है, जिससे प्लांट लेंथ वाइज इंक्रीज होता है। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे भी तो होते हैं जिनकी गर्थ इंक्रीज होती है, तो गर्थ की इंक्रीमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ के लिए कुछ टिश्यू होती है, जैसे कि लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम में आते हैं वेस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम एक मेरिस्टेमेटिक लेयर है और ये यंग स्टेम में पैचेस के फॉर्म में एक सिंगल लेयर में प्रेजेंट होती है बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। आप पेज नंबर 90 के फिगर 6.5 के फिगर नंबर सी को देखिए, उसमें जाइलम और फ्लोएम के बीच में एक सिंगल लेयर है कैम्बियम की। बाद में ये कैम्बियम कंप्लीट रिंग का फॉर्मेशन कर लेती है। देखते हैं कि ये कंप्लीट रिंग का फॉर्मेशन कैसे करती है। अभी हम डाइकॉट स्टेम के बारे में देख रहे हैं, क्योंकि रूट में सेकेंडरी ग्रोथ होती है, डाइकॉट रूट में होती है, लेकिन वहाँ पर रेडियल अरेंजमेंट होने की वजह से थोड़ी प्रोसेस डिफरेंट है। फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियल रिंग, जो कैम्बियम जाइलम और फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट होती है उसे हम इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम बोलते हैं। वहीं पर साइड में होती है मेड्यूलरी रेस की सेल। मेड्यूलरी रेस की सेल मेरिस्टेमेटिक हो जाती है और बाद में वो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन करती है और धीरे से इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम ज्वाइन होकर एक कंटिन्यूअस रिंग का फॉर्मेशन कर देते हैं, जिससे कैम्बियल रिंग का फॉर्मेशन होता है। अब हम देखते हैं एक्टिविटी ऑफ कैम्बियल रिंग। कैम्बियम रिंग मोर एक्टिव होती है और जिससे न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है, अंदर की तरफ भी और बाहर की तरफ भी। जो सेल अंदर की तरफ बनती है वो डेवलप होती है सेकेंडरी जाइलम में, और जो सेल बाहर की तरफ डेवलप होती है वो कन्वर्ट हो जाती है सेकेंडरी फ्लोएम में। कैम्बियम जनरली मोर एक्टिव होता है अंदर की तरफ एज कंपेयर टू आउटर साइड, इसीलिए जो अमाउंट ऑफ सेकेंडरी जाइलम है वो ज़्यादा बनता है एज कंपेयर टू सेकेंडरी फ्लोएम। प्राइमरी और सेकेंडरी फ्लोएम धीरे धीरे क्रश्ड होने लग जाते हैं, क्योंकि कंटिन्यूअस फॉर्मेशन होने लग जाता है सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का। क्योंकि सेकेंडरी जाइलम का फॉर्मेशन अंदर की तरफ होता है, तो प्राइमरी जाइलम और अंदर की तरफ धंसता चला जाता है और एक कॉम्पैक्ट मास में अरेंज और ऑर्गेनाइज होने लग जाता है। कुछ प्लेस पर कैम्बियम फॉर्म करती है नैरो बैंड, जो कि पैरेन्काइमेटस सेल के बने होते हैं, जो पास होते हैं सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम से रेडियल डायरेक्शन, जिसे हम सेकेंडरी मेड्यूलरी रेस कहते हैं। नेक्स्ट, सेकेंडरी ग्रोथ में कुछ भी टफ नहीं है, ये बहुत आसान है। पता नहीं क्यों बच्चों को इससे डर लगता है, तो आज हम इसको बहुत ही आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि प्लांट में लेंथ वाइज जो ग्रोथ होती है रूट की और शूट की, वो एपिकल और इंटरकैलरी मेरिस्टेम से होती है। लेकिन प्लांट गर्थ भी इंक्रीज करता है, जैसे कि डाइकॉट रूट और डाइकॉट स्टेम दोनों ही गर्थ में इंक्रीज होते हैं, तो उसमें हेल्पफुल होती है लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम में आते हैं वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम। तो सबसे पहले देखते हैं वेस्कुलर कैम्बियम को। वेस्कुलर कैम्बियम देखने से पहले मैं एक बार आप लोगों को स्टेम की एनाटॉमी रिकॉल करवाना चाहूँगी। स्टेम में हमने पढ़ा था सबसे आउटर मोस्ट लेयर थी एपिडर्मिस, उसके बाद आता है हाइपोडर्मिस, फिर आता है कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के बाद एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के बाद पेरिसाइकल और सबसे अंदर होता है पिथ। तो आप इसे पूरा विजुअलाइज कीजिए कि किस तरह से ये अरेंज है। अब वहाँ पर एंडोडर्मिस के अंदर पेरिसाइकल के पास वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होती है। क्योंकि हम डाइकॉट स्टेम की बात कर रहे हैं, तो वेस्कुलर टिश्यू कॉन्जॉइंट कोलेटरल है,
जो कि ओपन वेस्कुलर बंडल को रिप्रेजेंट करता है। ओपन वेस्कुलर बंडल का मतलब जाइलम और फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट होती है कैम्बियम। एक सिंगल लेयर ऑफ कैम्बियम प्रेजेंट होता है, जिसका स्ट्रक्चर आपको पेज नंबर 90 फिगर 6.5 में देखने को मिल जाएगा। ये कैम्बियम स्टार्टिंग में तो पैचेस के फॉर्म में होता है, लेकिन सेकेंडरी ग्रोथ के वक्त पेरिसाइकल की सेल मेरिस्टेमेटिक हो जाती है और इन कैम्बियम को ज्वाइन करने लग जाती है, और इसे हम कहते हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम मतलब दो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम को जोड़ने वाली पेरिसाइकल की लेयर। धीरे धीरे ये पूरी एक कंप्लीट रिंग का फॉर्मेशन करती है, जिसे हम कहते हैं कैम्बियल रिंग। क्योंकि कैम्बियल रिंग के पास मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होती है, तो ये अंदर की तरफ बनाती है सेकेंडरी जाइलम और बाहर की तरफ बनाती है सेकेंडरी फ्लोएम। कैम्बियम अंदर की तरफ ज़्यादा एक्टिव होती है, इस वजह से सेकेंडरी जाइलम का अमाउंट सेकेंडरी फ्लोएम के अमाउंट से ज़्यादा बनता है। सेकेंडरी जाइलम ज़्यादा बनने लग जाता है, इसीलिए प्राइमरी जाइलम और कुछ पार्ट ऑफ सेकेंडरी जाइलम अंदर एक कॉम्पैक्ट मास के फॉर्म में अरेंज होने लग जाते हैं। तो ये तो हो गया कैम्बियल रिंग की एक्टिविटी के बारे में। अब कुछ जगह पर कैम्बियम नैरो बैंड ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल बनाते हैं, जो कि सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम से पास होते हैं रेडियल डायरेक्शन में, और इसे हम कहते हैं सेकेंडरी मेड्यूलरी रेस। अब हम देखेंगे स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड। क्योंकि टेम्परेट रीजन में क्लाइमेट यूनिफॉर्म नहीं होता है, इसीलिए कैम्बियम की एक्टिविटी भी यूनिफॉर्म नहीं होती है। स्प्रिंग सीजन में कैम्बियम ज़्यादा एक्टिव होता है और ज़्यादा नंबर ऑफ जाइलरी एलिमेंट का फॉर्मेशन करता है, जिसकी वेसल्स की ल्यूमेन बहुत ही वाइड होती है, और इस समय जो वुड का फॉर्मेशन होता है हम उसे कहते हैं स्प्रिंग वुड। वुड हम जाइलम को कहते हैं, जाइलम से ही वुड का फॉर्मेशन होता है। स्प्रिंग वुड या फिर अर्ली वुड हम इसे कहते हैं। विंटर सीजन में कैम्बियम कम एक्टिव होती है और कुछ ही जाइलरी एलिमेंट का फॉर्मेशन करती है, जिसमें नैरो वेसल्स होते हैं, और ऐसी वुड को हम कहते हैं ऑटम वुड या फिर लेट वुड। स्प्रिंग वुड लाइटर कलर की होती है और इसकी डेंसिटी भी कम होती है, वहीं ऑटम वुड डार्क कलर की होती है और ज़्यादा डेंसिटी होती है। दो तरह की वुड हमें अल्टरनेट कंसेंट्रिक रिंग के फॉर्म में देखने को मिलती है, जिसे हम एनुअल रिंग कहते हैं, और एनुअल रिंग्स को कैलकुलेट करके हम मेज़र कर सकते हैं कि प्लांट की एज कितनी है। अब हम देखेंगे हार्टवुड और सैपवुड। आप लोगों को इन वुड में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। वुड हम कहते हैं जाइलम को ही। अब स्प्रिंग वुड, ऑटम वुड को हमने देखा सीजनल वेरिएशन के बेसिस पे। अब हम देख रहे हैं हार्टवुड और सैपवुड। ये बिल्कुल डिफरेंट है, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना प्लीज़। तो जो हार्टवुड है वो कैसे बनता है? सेकेंडरी जाइलम की कंटिन्यूस ग्रोथ होने की वजह से अंदर की तरफ बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट जाइलम एलिमेंट फॉर्म होने लग जाते हैं, जो कि बहुत ही डेंस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, जिसमें कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड का डिपोजिशन होने लग जाता है, जैसे टैनिन, रेजिन, ऑयल्स, गम्स, एरोमेटिक सब्सटेंस और कुछ इसेंशियल ऑयल्स भी, जो कि सेंट्रल और इनरमोस्ट लेयर होती है स्टेम की, वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ये सब्सटेंस वुड को और ही ज़्यादा हार्ड बना देते हैं, ड्यूरेबल बना देते हैं और रेजिस्टेंस बना देते हैं अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इंसेक्ट से। इस रीजन में जो भी प्रेजेंट होता है वो सब डेड होता है और हाईली लिग्निफाइड होता है, जिसे हम हार्टवुड कहते हैं। हार्टवुड वाटर का कंडक्शन नहीं करता, बट ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है स्टेम को। लेकिन इसके जो पेरिफेरल रीजन में जितनी सेकेंडरी जाइलम प्रेजेंट होती है वो लाइट कलर की होती है और हम उसे सैपवुड कहते हैं, जो कि वाटर के कंडक्शन में या फिर मिनरल के कंडक्शन में हेल्प करती है। तो यहाँ पे हमने देखा हार्टवुड एंड सैपवुड। नेक्स्ट पार्ट में हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।